नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओम इंडिया क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने रीट पात्रता परीक्षा का मैथ के बारे में हमने बताया था कि संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति के बारे में बताए थे। इसमें इनके प्रकार बताए थे, कितने प्रकार के होते हैं, परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में बताए थे। और जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और बताए थे अपने वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, शांत अशांत संख्या, और भी हमने आपको बताया था कि किस प्रकार की संख्या होती है। आज हम आपको संख्या में आधार बार के बारे में बताएंगे। संख्या के ऊपर जो बार लगाया जाता है, बार संख्याओं के क्वेश्चन, बार संख्या के प्रश्न किस प्रकार से हल करते हैं। जिन संख्याओं पर बार लगा होता है, बार यानी जो संख्या बार बार आती है, बार के अकॉर्डिंग होती है। और जैसे मान लो 3.4444 यानी ये चलती रहती है, तो अपन इस संख्या को शॉर्टकट में लिख सकते हैं 3.4 के ऊपर बार, ये बार लगा देते हैं। तो इस ऐसी संख्याओं को किस प्रकार से हल करते हैं, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या है, किस प्रकार से होता है। जैसे मान लो ये है 10 का, अपन ये कोई क्वेश्चन है जिसमें 3 का भाग 10 में देते हैं। 3 का भाग 10 में देते हैं तो क्या आता है, 3 तिया के 9 बच गया है, फिर 10 आए, फिर 3 3 3 3, यानी ये आता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, 3.3 की घात उसके ऊपर लगा देते हैं बार। अब इसको तो अपन ऐसे हल कर सकते हैं। अब इसको ऐसे कैसे हल करें कि ये संख्या ही आए, जब भी पता चलेगा कि बाहर वाली संख्या को अपन हल कैसे कर सकते हैं। तो देखो बताते हैं आपको। अब जैसे मान लो ये कोई क्वेश्चन है 3.3, इसके ऊपर बार। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट को दशमलव को नहीं देखते हैं, यानी सबसे पहले पूरी संख्या लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, पूरी संख्या लिखते हैं। पहले पूरी संख्या लिख लिए, फिर माइनस में क्या करेंगे, पहले पूरी संख्या लिख दिए, फिर उसके बाद में अपन करेंगे बिना बार वाली संख्या, माइनस घटाएंगे बिना बार वाली संख्या। पहले क्या करेंगे,
इस दशमलव को अपन ध्यान में नहीं रखेंगे। पहले सबसे पहले पूरी संख्या लिख देते हैं, फिर माइनस में क्या करते हैं कि जिस संख्या पर बिना बार है, जैसे ये 3 है तो वो संख्या लिख देते हैं, और बटा में क्या करते हैं, जितनी संख्या होती है जितने अंकों पर बार लगे होते हैं, जितने अंकों पर बार लगे होते हैं उतने ही 9 लिख देते हैं। उतने क्या करते हैं, 9 लिख देते हैं। अब जैसे इसको हल करते हैं तो 3.3 इसके ऊपर लगा है बार, यानी बार का मतलब ये 3 बार बार आता रहता है। तो अपन करते हैं, पहले ही क्या लिखा है इसमें, पूरी संख्या को लिखते हैं। तो इस दशमलव को अपन ध्यान में नहीं रखेंगे, तो पूरी संख्या कितनी हुई, 33 हो गई। फिर क्या लिखा है, बिना बार वाली संख्या लिखते हैं। तो बिना बार किस में लगा हुआ है, 3 पे, तो क्या कर दिए, 3 माइनस कर दिए। फिर क्या करते हैं, बटा में हो गया, इसको कई जगह बटा बोलते हैं, कई जगह बटेवा बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा हो, जितने अंकों पर बार लगे होते हैं उतने 9 लिख देते हैं। अब कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, 1 अंक पे, तो क्या करेंगे अपन, 1 लगा देते हैं, लगा दिया। फिर क्या करेंगे, 33 में से 3 घटाएंगे, कितने आए, 30, और फिर क्या कर दिया, 9। अब ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो 9 में भी भाग जाए और ये 30 में भी भाग जाए। तो 3 एक ऐसी संख्या है जो दोनों कट जाते हैं, तो 3 का 30 में भाग देते हैं तो 10 आता है। फिर 3 का 9 में भाग देते हैं तो 3 आ जाता है। तो अपना क्या आंसर आ जाता है, 10 की घात 3। ये आंसर हो गया, 10 की घात 3। तो किसी प्रकार कर सकते हैं, सबसे पहले अपने को एक ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले पूरी संख्या लिख देते हैं। पूरी संख्या लिखने के बाद में जिन अंकों पर बार लगा हुआ है उसको नीचे रख देते हैं, और यहाँ कौन सी रखते हैं, बिना बार वाली संख्या लिख देते हैं। अब जैसे इसमें पूरी संख्या हो गई 33 और बिना बार वाली संख्या है 3, तो माइनस कर दिया 3, बटे में कर दिया 9। अब 9 कैसे करें कि बार वाली संख्या कितनी है, 1, 3 एक बार ही आ रहा है, तो इसलिए अपन यहाँ रख देते हैं 9। फिर 33 में से 3 घटाते हैं तो कितना आता है, 30, और 9 के 9। फिर ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों संख्या करती है। अब 3 में भाग जा रहा है, 30 में भी जा रहा है, 9 में भी जा रहा है। अब 3 का भाग अपन यदि 30 में देते हैं तो 10 बार कट जाता है, और 3 में 9 का भाग देते हैं तो 3 बार चला जाता है। तो अपना आंसर क्या आया, 10/9, ये आंसर आ गया। चलो फिर अपन एक दूसरा और आंसर, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे 4/3 है, तो 4/3 को अपन भाग देते हैं तो कितना आता है, 3 एकम 3, फिर पॉइंट बचा कितना, 1, 0 उतारा, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 तिये 9, यानी ये चलता रहता है। हो गया, चलता रहता है। तो फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या कर देते हैं अपन, 1.3 और बार। अपने को ये इसका आंसर निकालना है। ये कैसे आता है, तो अपन ने क्या किया था, अभी
क्या किया था, जैसे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पूरी संख्या लिख देते हैं। तो पूरी संख्या कितनी है, 13। और फिर माइनस में क्या करते हैं, बिना बार वाली संख्या। तो बिना बार वाली संख्या कितनी है, 1। और उसके नीचे क्या करते हैं, जितनी संख्या बार में आती है वो उसकी उतनी संख्या 9 लगा देते हैं। तो अब इस पे 3 पे एक बार ही है, तो क्या करते हैं, एक बार 9 लगा दिया। फिर क्या करते हैं, 13 में से 1 गया तो 12। फिर क्या करते हैं, 9 लगा दिया। और फिर क्या करते हैं, ऐसी संख्या जिसमें 3 से भी भाग चला जाए, 12 में भाग चला जाए और 9 में भी चला जाए। तो 3 एक ऐसी संख्या है, 3 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार आ गया, 4। और 3 का भाग 12 में दिया है 4, और 3 का भाग 9 में देते हैं तो कितना आता है, 3। तो कितना आया, 4/3। ये आंसर आ गया। जैसे ये वाला था, इसका भी अपन आंसर निकाल सकते हैं, और इससे भी इससे आंसर निकाल सकते हैं। आई नहीं है समझ में। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भेजिए, जिससे लोग इसको देखें और समझें अच्छी तरीके से कैसे क्या होता है। चलो आगे हम आपको और सिखाते हैं। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए 1.2, इसके ऊपर बार आ गया और इसका क्या आंसर होगा। तो आंसर सीधा है, सबसे पहले क्या करते हैं, अपन पूरी संख्या लिख देते हैं। तो पूरी संख्या कितनी है, इस दशमलव को ना मान के अपन पूरी संख्या करते हैं। तो कितनी है, 12। पूरी संख्या कितनी है, 12 आ गई। फिर क्या करते हैं, बिना बार वाली संख्या को माइनस करते हैं। तो बिना बार वाली संख्या क्या है, 1 है, तो माइनस का 1। फिर क्या करते हैं, जिस संख्या पर बार है, जितनी बार बार आता है उतनी बार 9 लिख देते हैं। अब 2 है, 2 के ऊपर एक बार बार आ रहा है तो क्या लिख देते हैं, 9। अब क्या करते हैं, 12 में से 1 घटाते हैं तो कितना होता है, 11। 11 होता है, 11 होता है कि नहीं होता। और फिर कितना आता है, ये 9। तो आंसर क्या आता है, 11/9। ये हो गया आंसर। फिर अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 1.21 और एक और आंसर देखते हैं अपन, ये मान लो 2। इसका क्या आंसर आएगा। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है कि पूरी संख्या लिखनी है। तो कितनी संख्या हो रही है, ये कितनी है, 121। 121 हो गया। फिर क्या करना है, जिस संख्या पर बार नहीं होता उस संख्या को अपन घटाते हैं। तो कौन सी संख्या है, 1, तो 1 लिख दिया। फिर क्या करते हैं, जितनी संख्या पर बार आ रहे हैं उतने ही क्या करते हैं अपन, 9 लिख देते हैं। तो कितनी संख्या पे आ रहा है, 1 और 2। तो 2 संख्या पे बार आ रहा है तो क्या लिखेंगे, 2 बार 9 लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, 121 में से 1 घटाए तो कितना आता है, 120। फिर क्या आता है, 99 लिख दिया, हो गया। अब क्या करते हैं, इसको काटते हैं। तो किससे भाग जा रहा है, 3 से जा रहा है। तो कितनी बार जाएगा, 3 का भाग 120 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 40 बार। और 3 का भाग 99 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 33 बार। तो कितनी संख्या हो गई, 40/33। ये आंसर हो गया। आया कि नहीं है समझ में। ऐसे इस प्रकार को अपन हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस प्रकार से हम
बार वाली संख्याओं को हल कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये वाली संख्या ऐसी होती है और ये रिट में भी आता है, रिट मेंस में भी आता है, पात्रता में भी आता है, और जो भी गवर्नमेंट वैकेंसियाँ निकलती है उनमें भी कई कई जिसमें मैथ सिलेबस होता है उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1.45 और ये इसका क्या आता है, वही संख्या करनी है अपने को। एक ही फॉर्मूला है, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया एक फॉर्मूला है कि पहले पूरी संख्या को लिख देते हैं, फिर जिस संख्या पर भार नहीं होता उस संख्या को अपन घटा देते हैं, फिर घटा में क्या करते हैं, जिस संख्या पर भार होता है जितनी बार होता है उतने ही 9 लगा देते हैं। तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले पूरी संख्या करते हैं, लिख देते हैं, पूरी संख्या लिख देते हैं। क्या करते हैं, पूरी संख्या लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, जिस संख्या पर भार नहीं होता उस संख्या को अपन क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो किस संख्या पर भार नहीं है, 1 पे, तो 1 घटा दिया, घटा दिया। और उसके नीचे क्या करते हैं, जिन संख्याओं पर बार लगा होता है, जितनी बार लगा होता है वो उसमें 9 लिख देते हैं। अब कितनी संख्या है, 1 और 2, तो 2 संख्या है यानी 2 संख्या हो गई, तो दो बार अपन क्या कर देते हैं, 9 लिख देते हैं। लिख दिया 9। अब फिर क्या आएगा, 145 में से 1 घटा देते हैं तो क्या आता है, 144, और ये कितने आते हैं, 9 आ गए, आया कि नहीं आया। फिर क्या करते हैं, ऐसी संख्या देखते हैं जो 144 में भाग चला जाए और 99 में भाग चला जाए, तो कितना आता है, 3 से काट सकते हैं, तो 3 का भाग अपन 144 में देते हैं तो कितना आता है, 4 × 12 बचे 2 और 8 × 24 यानी 48 आ गए। फिर क्या करते हैं, 3 का भाग 99 में देते हैं तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो आंसर क्या आ जाता है, 48/33 से आंसर आ जाता है। ऐसा आंसर आ जाता है। इस प्रकार अपन बार वाली संख्याओं को हल कर सकते हैं। अब आप बोलो कि सर 2 ये है, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, और मैं आपको और 10 क्वेश्चन और बताता हूँ तो रिपीट में हो जाएगा। आप देखोगे तो आपके माइंड फिट हो जाएगा किस प्रकार से हल हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस प्रकार बार वाली संख्याओं को अपन सीधे तरीके से हल कर सकते हैं और आपके रिट में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, और मैं चाहता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आप रिट में पास हो जाओ। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। 1.21 और ये भाग, तो ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अपन पूरी संख्या को लिख देते हैं। लिखते हैं नहीं लिखते, तो क्या करते हैं, 121 है, ये हो गया 121 हो गया। अब क्या करते हैं, बिना बार वाली संख्या को क्या करते हैं, घटाते हैं। बिना बार वाली संख्या आ गई 12, 1 और 2 12 हो गई। फिर क्या करते हैं, जिस संख्या पर बार लगा होता है, चाहे 1 बार लगा हो, 3 बार, 10 बार, तो 10 बार क्या करते हैं, 9 लगा देते हैं। तो इस संख्या में कितनी बार 1 है, कितनी बार लगा हुआ है, 1 बार, तो क्या करते हैं, यहाँ लगाते हैं 9।
अब आप बोलो कि आपने तो बाहर वाली संख्या है उसी को करते हैं तो वो 9 लगाते हैं, लेकिन जिस संख्या पर बार नहीं लगा होता है दशमलव से इधर साइड, तो क्या करते हैं, जैसे 2 है तो 2 पे बार नहीं लगा तो अपन इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। 0 लगा दिया। अब 121 में से 12 घटाते हैं तो कितना आता है, 100 कितना आता है, 109। 109/90, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे अपन इसको हल कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो पिछली प्री रिट में आया था, रिट में भी आया था और प्री में तो आया ही था। तो ये क्वेश्चन बताता हूँ आपको, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे आप हल कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, यदि आप अच्छी तरीके से समझ आते हो तो। ये एक क्वेश्चन है, ये वाला। अब ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, यदि आप अच्छी तरीके से समझ लेते हो। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप माइंड से लगाओ कि कैसे कैसे हल हो रहा है तो आपको अच्छी तरीके से हल हो सकता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बार बिना पूरी संख्या को लिख देते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो पूरी संख्या कितनी आ रही है, 123 आ रही है। 123 आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। फिर क्या करते हैं, उसमें से क्या घटाते हैं, बिना बार वाली संख्या घटाते हैं। बिना बार वाली संख्या कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, तो क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं। फिर क्या करते हैं, जिस संख्या पर बार लगा होता है, जितनी संख्या पर बार लगा, जैसे 2 3 4 पे, तो उतने ही अपन 9 लिख देते हैं। तो कितने अंकों पे लगा हुआ, 1 और 2, तो कितने लिख देते हैं, 9 2 बार। अब अपने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 0 कब रखते हैं, जब उसके ऊपर बार नहीं लगा रहता है। तो बार कितने संख्या पे नहीं है, 1 और 2, तो अपन क्या करते हैं, 2 0 लगा देते हैं। हो गया। फिर क्या करते हैं, 123 में से 1 घटा देते हैं, कितना आता है, 122। और नीचे कितना आता है, 9 डबल 9 और 0 आ जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन अपन को हल करना बहुत ज़रूरी है और ये आंसर आता है और इसको आगे भी अपन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में आंसर ये नहीं आता है तो आगे जो संख्या कटेगी वो उसका आंसर होगा। इस प्रकार से हम बार वाली संख्याओं को हल कर सकते हैं, अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। यदि आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ये क्वेश्चन 100% सही होएगा। ठीक है। और मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। कोई डाउट नहीं रहेगा और यदि कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो ये वाला क्वेश्चन है कि नहीं। तो अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने को तो फॉर्मूला याद रखना है किस प्रकार से अपन हल करते हैं। इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, माइंड में रखना है कि किस प्रकार से करते हैं। इतना इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार यदि क्वेश्चन हल करते रहोगे तो आपको बिल्कुल सरल तरीके से सूत्र याद हो जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, संख्या रखते हैं। संख्या कितनी है इसमें, 12 है, तो अपन ने क्या ले लिया, 12 संख्या ले लिए।
अब आप बोलोगे उसके बाद में क्या करते हैं, बिना बार वाली संख्या। तो आप बोलोगे सर इसमें तो 0 आ रहा है, तो अब 0 को कैसे घटाऊं, तो अपन 0 लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, बटे में क्या करते हैं, जितनी संख्या पर बार है उतने अंक 9 लिख देते हैं। तो कितनी संख्या पर बार है, 1 और 2, तो क्या कर देते हैं अपन, 2 बार 9 लिख देते हैं, हो गया। फिर क्या करते हैं, 12 के 12 हो गए, 12 में से 0 गए तो 12, और यह हो गया 99। हुआ कि नहीं हुआ। तो कैसे क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं जो एक संख्या से दोनों कर सकते हैं। तो 3 आता है, तो 3 का भाग 4 में देते हैं तो कितना आता है, 12 में देते हैं, 3 का भाग 12 में देते हैं तो 4 आता है। और फिर 3 का भाग 99 देते हैं तो 33 आता है। तो अपना आंसर क्या हो जाता है, 4/33 आंसर हो जाता है। होता है कि नहीं होता, ये आंसर हो जाता है। और भी यदि आपको समझ में नहीं आया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आप मेरे को कमेंट्स करके लिख सकते हो, भाई सर ये किस प्रकार से आया, किस प्रकार से नहीं आया, मेरे को समझ में नहीं आया। कुछ भी प्रकार का इसी में बार वाली संख्याओं का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को भेज सकते हो। अब हम बार वाली संख्या सीख लिए, अच्छी तरीके से सीख लिए। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आप मेरे को बताओगे कि सर इसका आंसर ये है। ये वाला है, आपको होमवर्क है और इसका मेरे को आंसर देना आप। अब हम आपको आगे और बता रहे हैं कि बार वाली संख्या हो गई, अब हम भाजकता, ये हो गया। अब हम आगे आपको कल पढ़ाएंगे। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा, आपको अच्छा समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो सबको भेजो। जिस व्यक्ति के, जिस भाई के क्वेश्चन यदि गलत हो रहे हैं तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और 100% सही होगा। जय हिंद, जय भारत।